नमस्कार साथियों, ई लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव कुमार और आज आप मेरे साथ सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाना। साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आप एमएस वर्ड में टेबल बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके आप इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, एमएस वर्ड में टेबल बहुत ही ज़रूरी टूल है जिसकी ज़रूरत हमें दिन प्रतिदिन पड़ती रहती है। साथियों, एमएस वर्ड का पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके एमएस वर्ड के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। और आज भी मैं आपको टेबल बनाते समय कई टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं आपको टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा। जो लोग इस समय नौकरी कर रहे हैं उन्हें एमएस वर्ड में टाइमलाइन बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, टाइमलाइन कैसे बनती है। यदि आपको कोई टाइमलाइन बनानी है जिसमें आपको टास्क दिए हुए हैं, टास्क 1 2 वीक के लिए, टास्क 2 4 वीक के लिए, टास्क 3 6 वीक, टास्क 4 6 वीक, तो इसका आपको टाइमलाइन कैसे तैयार करना है। आपका टास्क 3 जो है वो ओवरलैपिंग है फ्रॉम टास्क 2। तो नीचे आप जो देख रहे हैं मंथ वाइज टेबल दिया हुआ है और उसमें 2 वीक के लिए अलग से कलर कोडिंग की है। तो ये मैं आपको अंत में, आप वीडियो में बने रहिए, अंत में मैं आपको डिटेल में टाइमलाइन कैसे बनानी है इसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, चलते हैं एमएस वर्ड में और शुरू करते हैं टेबल बनाना। टेबल को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट से टेबल बनाना बताता हूँ। प्लस का निशान लगा के माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, जहाँ तक आपको कॉलम इंसर्ट करना है वहाँ आप प्लस का निशान लगा सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि आपके पास 1 2 3 4 कॉलम आ जाएंगे। अब ये आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका टेबल ये तैयार हो गया है। इसमें 4 कॉलम में 1 2 3 4 कॉलम हो गए हैं। ये सबसे पहला तरीका है जल्दी से टेबल बनाने का, शॉर्टकट। टेबल इंसर्ट करने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ से ड्रैग करके भी आप टेबल बना सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी 3 रो और 5 कॉलम आ रहे हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। आप मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो ही ले सकते हैं इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से आप 10 कॉलम और 8 रो से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका है, इससे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इंसर्ट में जा कर के इंसर्ट टेबल, इसमें आप मैनुअली बता सकते हैं कि आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। इसमें आपको 10 से ज़्यादा भी जा सकते हैं। आप 15 कॉलम चाहिए हमें और 3 रो चाहिए, तो ये हमारे 15 कॉलम और 3 रो आ गई हैं। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए टेबल इंसर्ट करने के। ऐसे ही हम फिर से जाएंगे टेबल इंसर्ट में, तो ड्रॉ टेबल से आप मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये एक टेबल ड्रॉ हो गया, आप मैनुअली रो क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको ड्रॉ करके आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉ करके भी आप मैनुअली टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये 4 तरीके से मैंने आपको टेबल क्रिएट करना बताया। चलिए आगे चलते हैं टेबल में। एक्सेल स्प्रेडशीट, तो एक्सेल स्प्रेडशीट के द्वारा भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें इंसर्ट में एक्सेल स्प्रेडशीट, तो ये एक्सेल की सीट आ जाएगी। इसमें आप कुछ भी टाइप कीजिए, डाटा आपको आप देख रहे होंगे कि आपको टेबल जो है वो वर्ड में चाहिए। ये स्प्रेडशीट एक्सेल में है। स्प्रेडशीट में आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेबल वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी एक्सेल स्प्रेडशीट में बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये मैंने आपको 5वां तरीका टेबल बनाने का बताया। इसके बाद क्विक टेबल, ये फॉर्मेट बने हुए हैं जिसको आप, जैसा आपको टेबल चाहिए वैसा आप फॉर्मेट क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको टेबल बना बनाया आ जाएगा। आप इसमें अपना डाटा चेंज कर सकते हैं।
और इस टेबल को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट करके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके मैंने आपको टेबल बनाने के बताए। इसके बाद यदि आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो आप नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो सेलेक्ट करने के बाद मैंने 7 कॉलम और 4 रो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको ऑटो फिट करने की 3 कमांड आती हैं। फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 7 कॉलम और 4 रो जो है, जितना हमारा कॉलम विड्थ है, यहाँ तक हमारी कॉलम विड्थ है, तो यहाँ तक कॉलम विड्थ तक हमारा ये फिट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेबल को इंसर्ट टेबल ऑटो फिट टू कंटेंट इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जितना कंटेंट टेक्स्ट हम जितना लिख रहे हैं इसमें, उतना ही, अगर 2 डिजिट लिखते हैं तो उतना ही स्पेस लेगा जितना हम इसमें लिख रहे हैं। तो ये कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट कर देता है ये। और इसी तरह इसमें तीसरी कमांड है इंसर्ट में टेबल में, इंसर्ट टेबल, जैसे हम 5 कॉलम और 2 रो 4 रो लेते हैं, वो ये तीसरे ऑटो फिट टू विंडो में कर देते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। तो ये ऑटो फिट टू विंडो, जितना हमारा विंडो है, पेज साइज है, उतना ले लेता है। इसको हम कैसे चेक करें? यदि हम अपने पेज को ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं, लैंडस्केप करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है लास्ट कमांड जो थी हमारी ऑटो फिट टू विंडो, ये पेज जितना भी बड़ा होगा ये ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, जबकि ये और ये नहीं हुए हैं, ये भी नहीं हुआ है। इस तीसरे ऑप्शन में जैसे भी आप, अगर पेज आपका लैंडस्केप चला जाता है, पेज साइज आप चेंज कर देते हैं, पेज साइज बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो ये इस कमांड से टेबल जो है वो पेज के अकॉर्डिंग ऑटो फिट रहेगा। तो साथियों, आपने देखा कि मैंने सभी प्रकार से टेबल को इंसर्ट करना, टेबल को फिट करना बता दिया है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। इसमें डाटा फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा डाटा फिल करना आवश्यक है। डाटा फिल करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके यदि आपको कंटिन्यू इसके आगे रो लेनी है तो आप इसको टैब लगा सकते हैं। आगे जाने के लिए टैब का ऑप्शन होता है और पीछे जाने के लिए शिफ्ट टैब का। ये शॉर्टकट आप नोट कर लीजिए। जल्दी काम करने में शॉर्टकट जो है वो बहुत ही सहायक होती हैं। अब यदि आपको बी और सी रो के बीच में एक और रो इंसर्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास 2-3 तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। या मेन्यू बार में जाके कमांड होती है, या आप राइट क्लिक करके इंसर्ट रो बिलो कर सकते हैं। देखिए ये तरीका है। अगर आप इतना नहीं जाना चाहते हैं, इससे भी जल्दी करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बी रो के नीचे एक और ब्लैंक रो आ जाए, तो आप यहाँ इस बी रो के बाहर क्लिक कर दीजिए। यहाँ बाहर क्लिक करने से जब आप एंटर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई रो मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि सी रो के आगे भी एक ब्लैंक रो आ जाए, तो आप सी रो के बाहर क्लिक कर दीजिए। ये ध्यान रखना है, आपको बाहर क्लिक करना है। बाहर क्लिक करने से और एंटर लगाने से आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और डिलीट रो करना तो आप जानते ही होंगे, शॉर्टकट से भी डिलीट कर सकते हैं और डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और रो डिलीट करते हैं, डिलीट एंटायर रो। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड बताता हूँ। यदि आप सी और डी इस रो को, इससे नीचे जितना भी टेबल है इसको ब्रेक करना चाहते हैं, ए और बी को अलग टेबल करना चाहते हैं, सी और डी और उससे नीचे को अलग करना चाहते हैं, तो आप आल्ट और शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करेंगे। ये देखिए आपका जो है वो अलग हो गया है, टेबल अलग हो गया। अब इसको फिर से अप एरो आल्ट शिफ्ट दबा के अप एरो क्लिक करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा। कई बार लोग इसको अलग तो कर देते हैं आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, लेकिन फिर इसको कंबाइन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हम कई बार क्या होता है कि हमने ये गलत कर दिया ब्रेक, हमें सी जो था वो ऊपर वाले कॉलम में लेना था,
तो चलिए इसको सिर्फ सी वाले रो को सिलेक्ट करते हैं, Alt Shift दबाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। ये लीजिए ऊपर वाले टेबल से इसको ज्वाइंट कर दिया। अच्छा, बाद में पता चलता है कि नहीं, बी और सी को जो है नीचे वाले टेबल से मर्ज करना है। तो चलिए बी और सी को सिलेक्ट करके Alt Shift डाउन एरो और यहाँ से इसको मर्ज कर देते हैं। आप सिंपल इसको रिमूव करके अगर आप डिलीट प्रेस कर देंगे इसका ब्लैंक स्पेस को, तो ये पूरा टेबल मर्ज हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड थी, टेबल को अलग करना, टेबल को एक रो इंसर्ट करना। जल्दी से रो इंसर्ट करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, रो इंसर्ट हो जाएगी। टेक्स्ट के ऊपर नीचे स्पेसिंग इंसर्ट करनी है, तो अलाइनमेंट को आप लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हैं। और यहाँ से आप बॉर्डर सेटिंग कर सकते हैं। ये आपको बॉर्डर सेल दिए हुए हैं। अगर आपको बाहर का बॉर्डर पूरा ब्लैंक करना है, अंदर की लाइनें यहाँ से कलर चेंज, अंदर की लाइन जो है वो ब्लैंक रखनी है, यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो लाइन आपको चाहिए वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम सारी लाइनें सेलेक्ट हैं, कलर चेंज कर सकते हैं हम इसका। ऐसे कलर चेंज कर देंगे तो सबका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम टेबल प्रॉपर्टी में जाकर अगर इसकी टॉप में स्पेस ज़्यादा दे देते हैं तो ऊपर नीचे स्पेस बढ़ जाती है। ये देखिए लेफ़्ट राइट की स्पेसिंग, इससे क्या होता है आप देखिए, ये देखिए 1-1 सेंटीमीटर का लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम स्पेस बन गई है। ये बहुत ज़्यादा हो गई, इसको आप यहाँ से कम कर सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका टेबल जो है वो ऐसे आ गया है। टेबल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता दिया है टेबल प्रॉपर्टी। इसमें रो, कॉलम, सेल को सेंटर करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है। तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। मेन जो है वो इसकी स्पेसिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग जो आपको बता दिया। अब इसको डिवाइड करना है। अब इस सेल को मान लीजिए यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख देते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मंथ 1, मंथ 2, ऐसे आप बना सकते हैं। इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट एंटायर कॉलम। ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये आगे पीछे है, यहाँ पे आप कुछ नेम लिखना चाहते हैं और इन 3 कॉलम को आपको इक्वल करना है, तो आप कैसे करेंगे? इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपका ऑप्शन, जब आप ये रो सेलेक्ट नहीं होती, अगर आप इस रो के साथ सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे आप तो सारे कॉलम जो वो इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर रो कोई छोटी बड़ी रो है तो आप जो है वो अगर इन रो को सारा इक्वल करना चाहते हैं तो ये आप देखेंगे कि सारी रो जो है वो एक साथ पकड़ के डिस्ट्रीब्यूट रो कर देंगे तो ये सारी रो जो हैं वो एक समान हाइट जो है वो इसकी एक समान आ जाएगी। ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक एक बार प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ, टाइमलाइन। जब आप कभी ऑफिस में काम करते हैं तो आप इस तरह की टाइमलाइन देखते हैं। तो इस तरह की टाइमलाइन को कैसे तैयार करना है, जैसे हमारे पास टाइम दिया है, टास्क 1 में 2 वीक, टास्क 2 में 4 वीक, टास्क 3 में 6 वीक, और टास्क 3 के जो 6 वीक हैं वो ओवरलैपिंग फ्रॉम टास्क 2 से ओवरलैपिंग हो रहे हैं, और टास्क 4 में 6 वीक है। इसका टेबल जो है इसका टाइमलाइन में कैसे तैयार करें, तो ये जो मैंने किया है इसको मैं, चलिए नए सिरे से बनाते हैं। इस 1 2 3 4 5 जो हैं वो कॉलम ले लेते हैं।
यहीं से इंसर्ट कर लेते हैं 5 कॉलम और 5 रो। फिक्स कॉलम विड्थ रखते हैं, ये कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन। चलिए डिस्क्रिप्शन के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा कॉलम रख देते हैं। और ये है टास्क 1, यहाँ पे टास्क 2, टास्क 3 और टास्क 4। ये आप देखते रहिए, ये मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 और ये मंथ 4। इसको आप, इसकी अलाइनमेंट आप सेंटर भी कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। और स्पेसिंग थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था टेबल प्रॉपर्टी में जाकर थोड़ा सा स्पेसिंग जो है उसका 0.25 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर नीचे का एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने नीचे बना करके पहले रखा हुआ है, ऐसे ही ये बनाऊंगा। चलिए इसका हेडिंग का कलर कुछ चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड के साथ जो है वो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे रख देते हैं। अच्छा, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये सही बनेगा नहीं, ये डिवाइड नहीं होंगे, वीक में डिवाइड नहीं होंगे सही प्रकार से। तो इसको पहले आप इन 4 कॉलम को इक्वली डिवाइड कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो ये चारों कॉलम इक्वली डिवाइड हो गए हैं। अब आप इसकी टाइमलाइन कैसे बनाएंगे? ये टास्क 1 है, टास्क 1 के लिए हमने कितने वीक रखे हैं? 2 वीक। तो मंथ में 4 वीक होते हैं, तो इसको स्लिप्ट करते हैं 4 पार्ट में। ये 4 पार्ट में स्लिप्ट कर दिया। हमारे टास्क 1 के लिए 2 वीक हैं, तो इसको मर्ज कर दीजिए और इसको मर्ज कर दीजिए। तो ये सेल जो है वो हमारा आ गया। चलिए हम भी ब्लू करते हैं। ये हमारा टास्क 1 2 वीक आ गया, 1 मंथ है, इसका हाफ जो है 2 वीक आ गया। अब हमारा टास्क 2 है 4 वीक। 4 वीक मतलब 1 मंथ टास्क 2 है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जहाँ से टास्क 1 ख़त्म होगा उसके बाद ये टास्क 2 स्टार्ट होगा। तो आपको इसको भी स्लिप्ट करना पड़ेगा 4 पार्ट में, इसको भी स्लिप्ट करना पड़ेगा 4 पार्ट में। फिर आपके जो हैं टास्क 2 के 2 वीक यहाँ से चालू होते हैं, मर्ज कर दीजिए। 2 वीक यहाँ तक रहते हैं, मर्ज कर दीजिए। इसको भी मर्ज कर दीजिए और इसको भी मर्ज कर दीजिए। तो ये जो 4 वीक हैं आपके हो गए टास्क 2 4 वीक। इसको इस कलर से चेंज कर सकते हैं। देखिए जहाँ से टास्क 1 कंप्लीट हो रहा है वहाँ से टास्क 2 शुरू हो रहा है। जब वहाँ से शुरू होके 2 वीक इस मंथ में, 2 वीक नेक्स्ट मंथ में, तो ये 4 वीक बन गए। ये हमारी टाइमलाइन बन रही है। हम कैसे कैसे अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं, जैसे जैसे बताया गया है। अब ये देखिए टास्क 3 जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें ओवरलैपिंग का भी सीन है। इसमें टास्क 3 जो है वो 6 वीक है, 6 वीक चलेगा टास्क 3। लेकिन ये कहाँ से ओवरलैपिंग फ्रॉम टास्क 2, ये टास्क 2 से ओवरलैप होगा। तो इसका आप चलिए 4 वीक में डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 वीक में डिवाइड कर दीजिए पहले सीधा सीधा। तो ये 6 वीक हैं और टास्क 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। टास्क 2 कहाँ से? यहाँ से ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप करेगा ये। 2 वीक यहाँ का हो गए टास्क 2 के साथ ओवरलैप करते हुए, वो 4 वीक आगे हो गए। तो ये 4 और 2 6 वीक हो गए। टास्क 3 के लिए 6 वीक, ये हो गए 6 वीक। 4 ये 2 ये, और 2 इसलिए यहाँ से जहाँ से 2 स्टार्ट हो रहा था वहीं से 3 भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ओवरलैपिंग करना है इसको टास्क 2 से। मतलब टास्क 3 जो है वो तभी शुरू हो गया था जब टास्क 2 शुरू हुआ था। उसके बाद आपके टास्क 4 है 6 वीक। तो ये सिंपल है, 4 वीक तो इस मंथ में आ गए और बाकी 2 वीक इस मंथ के भी मिलेंगे इसको। तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 4 वीक में। तो 2 वीक जो हैं वो हम इससे कलर कर देंगे और इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का भी हर चीज़ का शॉर्टकट होता है। धीरे धीरे मैं जब आने वाले वीडियो में बीच बीच में हर वीडियो में शॉर्टकट बताता रहूँगा। तो देखिए सेम जैसे पहले मैंने बना कर रखा हुआ था वैसे ही मैंने फिर से टाइमलाइन जो है वो बना दी है। ये टाइमलाइन जो है वो ऑफिस में
बहुत बार बनानी पड़ती है। जब कोई प्रपोजल जा रहा है उसमें टाइमलाइन दिखाना पड़ता है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? टेबल से रिलेटेड कुछ एक बातें जो रह गई हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करता रहूँगा। इसमें मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है। कितने प्रकार से टेबल बना सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। टेबल को ब्रेक कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। टेबल में इंसर्ट कैसे करनी है जल्दी से रो, वो मैंने आपको बता दिया। टाइमलाइन के बारे में बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।